नमस्कार भाई दोस्तों। कनाडा की संसद के अंदर एक प्रस्ताव पास हो गया अलग देश बनाने का प्रस्ताव पास हो गया चाइना की संसद के कनाडा की संसद के अंदर, जिससे कि मतलब चाइना की भी सिरदर्दी बढ़ गई और इंडिया वालों की भी सिरदर्दी बढ़ गई। हालांकि जो उन्होंने फैसला किया है ना, करते हो बड़ा जबरदस्त फैसला है। जिस चाइना का चय नहीं बोल पाता ना इंडिया के बड़े बड़े नेता चाइना का चय नहीं बोल पाते, उस चाइना के ना पिंडी कांपने लगी। कनाडा ने ये क्या पास कर दिया, कनाडा ने वह अलग देश का प्रस्ताव पास कर दिया। अब जैसे उसने अलग देश का प्रस्ताव पास किया, क्योंकि कनाडा ने किया है, अमेरिका करता तो चिंटू मिंटू अंध भगत ये प्यारे प्यारे पपीज कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन अब कनाडा ने किया है तो देखना अब चिंटू मिंटू के अंदर बाढ़ सी आ जाएगी। कनाडा को क्या अधिकार है, जैसे वो अमेरिका वाले पे बोल रहे थे भाई अमेरिका को क्या अधिकार है, मतलब कि अमृतपाल के उसमें आएंगे। ऐसा है चिंटू, वो पहले तो ना थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, पढ़ा लिखा करो थोड़ा बहुत। अगर वहां पे उस वकील ने कुछ दिया है ना, तो क्या है कि ह्यूमन राइट्स के उसमें आता है, वो करना पड़ेगा, अमेरिका हस्तक्षेप करना पड़ेगा। कमला हैरिस करेगी, वो तो करेगी। दूसरी बात, जो तुम्हारी या बुआ है, मौसी है, दादी है, बेबे है, माँ है तुम्हारी, क्या है ये टंगना पंगना जो भी है, जो ये नफरत फैला रही है ना, इस नफरत के कारण जो हरियाणा के अंदर हुआ है एक सिख भाई के साथ, जिसकी दस्तार उतारी गई, जिसके साथ के कुटमार की गई है, निहायत ही गलत हुआ। हमारे को ये पता करने वाले कौन है, पता है हमारे को चिंटुओ। एक बात बताता हूं मैं, जिस दिन खालसा राज आ गया ना, तुम्हारी लिस्ट तैयार है, और किसी के पास हो ना हो, लेकिन हमारे पास तुम्हारी लिस्ट तैयार है। जहां पर जगह मिलती है ना, वहां पर छुप जाना, फिर तुम छुप जाना वहां पे। क्यों? क्योंकि खालसा राज तो आएगा, खालसा राज तो आएगा। और भिखमंगे भिखारियों, तुम 5 केजी राशन की लाइन में ही खड़े मिलोगे। तुम्हारे माँ बाप खड़े 5 केजी राशन की लाइन में, और तुम दिन भर लिखते हो आएगा तो पापा ही, आएगा तो पापा ही। चिंटू मिंटू कहीं के अंध भक्तो, तुम तो गोबर खा लेते हो, लेकिन ये और जनता तो अनाज खाती है, अनाज खाती है और जनता। पापा 5 केजी अनाज दे रहे हैं, अपने घर से दे रहा है क्या? हमारी जेब से दे रहा है, हम जो टैक्स देते हैं ना उससे दे रहा है। वो फरी अपने मामा के घर से नहीं लेकर आया तुम्हारा पापा, कि अपने मामा से घर से लेकर आया तुम्हारे को दे रहा है क्या उसके पास? वो तो खुद बोल रहा है, वो तो 36 साल तक उसने भीख मांगी थी, अब 36 साल तक तुम्हारे से भीख मंगवाएगा, कटोरा तुम्हारे हाथ में आने वाला है। ये बात और है कि तुम्हारे पापा की अब की बार नैया डूबने वाली है, 100 दिन के अंदर डूब जाएगी, अगर दम होगा तो। वो नीतीश और नायडू में दम होगा तो। मैं बोल रहा था कनाडा की संसद के अंदर ना अलग देश का प्रस्ताव पास हो गया। जैसे अलग देश की बात आती है ना, चिंटू मिंटू को एक ही चीज दिखाई देती है, बस लग जाओ सिखों को टारगेट करने के लिए। सिखों को टारगेट कर दो, बस कर दो। चिंटू हो, सिखों का दुश्मन नाम भी नहीं है, नाम भी नहीं है सिखों का दुश्मन। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी घबराहट बढ़ जाती है यार, तुम्हारे पापा की बेचैनी बढ़ जाती है। कनाडा से कोई खबर आ जाए, कनाडा की संसद में प्रस्ताव पास हो जाए कि अलग देश बनेगा, तुम्हारी घबराहट है ना देखने वाली होती है, देखने वाले। हमारे को बड़ा मजा आता है यार। अब की बार कमाल ये हो यार, तुम तो घबराए हुए हो। तुम्हारा जो बाप बना बैठा है चाइना, वो तुम्हारे से पहले घबरा रहा है। जो कनाडा ने पास किया ना, उसकी पहले पिंडी कांप रही है। लेकिन हाँ, खालसा राज की बात होती ना तो पूरे वर्ल्ड की पिंडियां कांपती। अगर खालसा राज स्थापित होता ना और खालसा देश की बात होती, तो मेरे को पता है पूरी वर्ल्ड की पिंडियां कांपती, पूरा वर्ल्ड स्वागत करता। खुद सबसे पहले अमेरिका, सऊदी अरब ना, बड़े बड़े ताकतवर देश है, ये स्वागत करते उसका। उनको पता है खालसा चीज क्या है, उनको ये भी पता है। उनको यही पता, ट्रूडो ने अगर ट्रूडो की संसद में कोई प्रस्ताव पास होया ना, तो उसमें जो मतलब सहमति होती है ना, वो अमेरिका की भी होती है। तुम्हारे को पता होना चाहिए। वो बोल रहे तुम्हारा तोता निखिल गुप्ता बोलने लगा अमेरिका के अंदर, चलो उसका बाद में बताएंगे तुम्हारे को। चिंटू मिंटू हो, पहले तो ये सुनो कनाडा की संसद में पास क्या होया है। पास किस देश का प्रस्ताव पास है? अलग देश का। हाँ, ये बता देता हूँ, तुम इंडिया के अंदर से अलग देश का प्रस्ताव पास होया है। तुम्हारी मतलब कि गलतफहमी के लिए बता देता हूँ, इंडिया के अंदर ही अलग देश बनाने का प्रस्ताव पास हो गया। उस प्रस्ताव का दुनिया स्वागत कर रही है, और पता नहीं क्यों चिंटू मिंटू और तुम्हारे पापा को तकलीफ बढ़ रही है, चाइना को तकलीफ बढ़ रही है। चाइना तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना। ये बात और है कि तुम्हारा पापा चाइना को दुश्मन बोलता है और चाइना के नीचे लग जाता है। सबसे बड़ा व्यापार चाइना से होता है। पाकिस्तान को दुश्मन बोलता है, सबसे ज्यादा व्यापार पाकिस्तान के साथ होता है। तुम्हारे पापा को सबसे पहले बधाई भी पाकिस्तान वालों ने दी थी कि बहुत बढ़िया मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए। पता है तुम्हारे को चिंटू? नहीं पता होगा कि गोबर का डोज है ना, गोबर मूत्र का डोज थोड़ा कम करो, तब तुम्हारे को पता लगेगा। अब सुनो जो कनाडा की संसद के अंदर पास होया है। कनाडा की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें कहा गया कि तिब्बत को एक अलग देश के तौर पर खुद तय करने का अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहता है, चाइना या इंडिया।
भारत में नाराजगी झेल रहे कनाडा ने जब अब चीन को उकसाया है, और देखो इनकी न्यूज बनानी देखना, अब आप खुद लगाना अंदाजा कितनी नफरत करते हैं ये। कनाडा की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि तिब्बत खुद तय करने का अधिकार है कि किसके साथ रहना चाहता है। तिब्बत पर 7 दशकों से चीन का अवैध कब्जा है, वह चाइना पॉलिसी के तहत अब अपने ही देश का हिस्सा मानता है। हालांकि तिब्बतियों का एक बड़ा समूह निर्वासित है और अक्सर चीन के खिलाफ आंदोलन करता रहता है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा समेत हजारों लोग भारत में भी हैं जो अक्सर चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। और ये बताऊंगा मैं इस पर भारत का जवाब बताऊंगा आपको, चाइना को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। चिंटुओ तुम्हारे पापा ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पता है कैसे? उस सबको पता है ना आपकी बार झालरों का वो नहीं किया है, झालर चीन की झालर का बहिष्कार नहीं किया, अब की बार तो तुम्हारा ही बहिष्कार हो गया। वो भी बताते सुनना थोड़ा ध्यान से। कनाडा की संसद में सांसद एलेक्सिस ब्रुनले ड्यूपशेपे ने प्रस्ताव पेश किया था जिसे सोमवार को मंजूर कर लिया गया। सदन में मौजूद सभी सांसदों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हालांकि जिस दौरान ये प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया हुआ था उस वक्त सदन में पीएम जस्टिन ट्रूडो नहीं थे, इसलिए तुम जस्टिन ट्रूडो पर इल्जाम मत लगाना। पहले बता रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडो उस टाइम पे नहीं थे संसद के अंदर। जैसे जब अभी छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है ना, तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है, मणिपुर जब जल रहा था तब तुम्हारे पापा यहाँ नहीं थे, हैं समझा करो थोड़ा सा। तुम्हारे बाप के भी बाप है बैठे हैं ऊपर, ये याद रखना। आज इस प्रस्ताव को बहस के बाद मंजूर कर, 1 साल की बहस के बाद मंजूर किया गया, ऐसे नहीं कि अचानक से मंजूर किया, 1 साल की बहस के बाद मंजूर कर लिया गया। वहीं कनाडा तिब्बत कमेटी ने लिखा कि हमें खुशी है कि कनाडा की संसद में ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जिससे कहा गया कि तिब्बत को अपने बारे में खुद फैसला करना चाहिए। ध्यान से बोलना, कनाडा तिब्बत कमेटी ने खुशी जाहिर की है। संसद में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया, इसके अलावा अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत वहां के कल्चर को भी खत्म किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस प्रस्ताव में तिब्बत के लोगों को एक अलग मुल्क के तौर पर माना गया है, उन्हें अपने बारे में फैसला लेने का अधिकार दिया गया। प्रस्ताव में कहा गया तिब्बत को अधिकार है कि वे अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नीतियों को चुने, इसके किसी बाहरी ताकत को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। काश कि ऐसा खालसा राज के भी लिए आ जाए। जिस दिन खालसा राज के लिए आएगा ना, उस दिन तुम खड़े खड़े देखोगे। वैसे ना चीन को दिया मुंह तोड़ जवाब, भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पता क्या किया? तिब्बत के 30 स्थानों के नाम बदले जाएंगे। ये ही कर सकते हो तुम, तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम्हारा विदेश मंत्री बोलता बड़ी अर्थव्यवस्था हम टकरा नहीं सकते। अगर किसी दिन यूएनओ, नाटो और G7 देशों ने बोल दिया कि भाई ठीक है खालसा राज अलग से होगा, खालसा देश अलग से होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा पता है? जैसे चीन ने पता लगा चीन को कि भाई खालसा राज अलग बनने वाला है, देख देख फतेह करके निशान साहिब लगा दिया। फिर ना तुम भी सीमाओं पर निशान साहिब लगाते फिरोगे, ये बता दिया सीमाओं पर है। और सबसे खुशहाल होगा खालसा राज। नहीं तो देख लो ब्रह्मांड के अंदर महाराजा रणजीत सिंह का जो राज था ना, सबसे खुशहाल राज था। जब तक खालसा राज नहीं आएगा ना, तब तक सुधार नहीं आएगा। क्यों? चिंटुओं के पापा बस नाम बदलने में विश्वास रखते हैं। चिंटू मंत्र मार के दुश्मन को खत्म कर देते हैं। ये पता नहीं जब अंग्रेजों ने 200 साल राज किया तब इनके मंत्र कहाँ थे? तब ना कभी कोई बजरंग बली आया, ना कोई माता आई, इनका पाछे ने कूट दिया करते गेरगन अंग्रेज। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? ये तिब्बत के 30 स्थानों का नाम बदल रहे हैं। कनाडा ने प्रस्ताव पारित कर दिया। सबसे ताकतवर कौन, कनाडा या इंडिया, जो जवाब दे रहा चाइना को ठोक के? सभी साथी आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।